और इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं ग्राम प्रधान चंदौली से। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने चैनल में बोलने का मौका दिया। जी सुरेंद्र जी, अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है और जो मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। चंदौली में क्या कुछ हालात हैं? जैसे अब शहरी इलाका है, अगर वहाँ तो मेडिकल स्टोर है, कोई भी जाकर मास्क ले सकता है, सैनिटाइजर ले सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं वहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हम ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ग्राम प्रधान भी हैं। और जब 24 तारीख को लॉकडाउन शुरू हुआ तब से आज तक हम और हमारे छोटे भाई, हमारी पूरी टीम, हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो भी हमारी टीम है, जो भी उसके सदस्य हैं, सब लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। पहले तो हमने गाँव से ही निर्मित जो मास्क था, लगभग 1300 मास्क अपने गांव और अगल बगल के गांव में वितरित कराया। फिर उसी तरह खाद्यान्न सामग्री लगभग 1500 मास्क आपके गांव में ही बना, तैयार किया गया, बाहर से आपने कहीं से नहीं मंगाया? जी नहीं, हमने बाहर से कहीं से नहीं मंगाया। हमने कपड़ा उपलब्ध कराया और अपने गांव के महिलाओं और भी लोगों से मिलकर हमने उनसे मास्क बनवाया। अच्छा, अब साफ सफाई का कैसे ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है? जी बिल्कुल, हम पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि सभी लोग टेलीविजन और न्यूज वगैरह एंड्रॉइड सेट नहीं देख पाते हैं, इसलिए जागरूक नहीं थे। तो शुरू में हम लोग पूरी टीम के साथ पहले तो जागरूक किए, सभी लोगों को, पूरे गांव को जागरूक किए और साफ सफाई का कार्य, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, इसके अलावा अन्य लोगों को भी लेकर और सभी नाली वगैरह सारी चीज साफ करें। और इसके अलावा मास्क के अलावा खाद्यान्न सामग्री भी लगातार हम लोग वितरित कर रहे हैं। इसके बाद राशन की बहुत बड़ी समस्या होने लगी थी। कुछ लोग जैसे जो बाहर से आए उनको भी, और जो गांव के रह रहे थे उनका राशन कार्ड नहीं बना था, लेकिन सरकार द्वारा निर्देश के अनुक्रम में राशन कार्ड भी हम लोग बनवाए, रजिस्ट्रेशन करवाए। जिनके पास नहीं था उनको भी खाद्यान्न सामग्री दी गई। जो बाहर से लोग हमारे गांव में, हमारे कस्बे में रह रहे थे, फंस गए थे लॉकडाउन के दौरान, उनको भी हम लोग अब तक रखे हुए थे, सारी चीजें सुविधाएं दे रहे थे। तो धीरे धीरे करके और स्वास्थ्य परीक्षण करा के उनको किसी तरह व्यवस्था करके हम लोग उनके जिले तक पहुंचा भी रहे हैं। और बाहर से जो लोग बेंगलोर, गोवा इत्यादि स्थानों पर फंसे हुए थे उनको भी हम लोग परमिशन करके वहां से किसी तरह ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ वो लोग परेशानी में है। और कुछ लोग को हम लोग भरोसा दिला रहे हैं कि आप लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही आने का प्रयत्न करें, पूरी प्रयास करें कि आना न हो। अगर मजबूरी में आ भी रहे हैं तो जब यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग 14 से 21 दिन लगभग क्वारंटाइन कर रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं, उनके खाने रहने की सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर सुरेंद्र जी, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका रोजगार तो वहाँ 40 दिन से ठप पड़ा हुआ है, और अब आपके गाँव में आ रहे हैं, तो उनके आगे भविष्य के लिए कुछ सोचा है क्या? जी बिल्कुल, हम लोग पहले तो इस समय सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में हम लोग नरेगा से कार्य करा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। इसके अलावा हम लोग भविष्य में भी प्लान किए हैं कि अब जो भी वहाँ जैसे गोवा और अन्य जगहों पे मैकेनिक थे, कारीगर थे, वहाँ अच्छे पैसे कमा लेते थे, लेकिन अब चूंकि बेरोजगार हो गए हैं और यहाँ के लोग भी बेरोजगार हो चुके हैं, तो इसलिए हम लोग उनको किसी भी तरह से, जब ये एक तो बहुत बड़ी बीमारी है और संकट में हम लोग जूझ रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बारे में छोटे छोटे अलग उद्योग में हम लोग उनको इन्वॉल्व करके उनका व्यवसाय उत्थान करेंगे और बढ़ाएंगे और करवाएंगे। गांव है आपका, आप गांव के ग्राम प्रधान है, तो जो लोग बीमार हैं या कोई मरीज हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है या फिर गांव में ही किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है? जी, लॉकडाउन के दौरान भी ये सबसे बड़ा समस्या हम लोग के सामने था कि जो पहले से बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर उनकी दवाइयां चल रही हैं वो नहीं ला पा रहे थे या फिर उनके पास पैसे नहीं थे, तो हम लोग अपने टीम द्वारा और अपने लोगों जो सक्षम है उन लोगों सहयोग द्वारा उन लोगों का जो पहले से इलाज चल रहा है उनको पूरा देख रेख के वहाँ से बनारस इत्यादि जगहों से दवा हम लोग लाकर उनको उपलब्ध कराएं। हमारे गाँव में कोई भी समस्या आज के डेट में नहीं देखी जा रही है और पूरा लॉकडाउन का पालन करते हुए भी कार्य को भी किया जा रहा है और सब लोग खुशहाल है। अभी आप चूंकि ग्राम प्रधान हैं जी, अभी क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं तो आपके सामने अभी दिक्कतें क्या आ रही, चुनौतियां क्या आ रही हैं? क्या किसी तरह की कोई अपील है, कोई बात रखना चाह रहे हैं आप, कोई जरूरत है उसको पूरा कराना चाह रहे हैं आप शासन प्रशासन से, तो वो आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल, पहले तो हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत
अच्छा तरीके से अपना कर रहे हैं, लेकिन सरकार सब चीज नहीं कर सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहेंगे, अपना आग्रह करना चाहेंगे दो बातों का। एक तो पहले परिवहन विभाग को निर्देशित करें कि जो भी बसें बस स्टैंड और रोडवेज पर खड़ी हैं, वो ड्राइवर जो भी उनके हैं, क्योंकि जो सरकारी ड्राइवर हैं और सरकारी बसें हैं, उनको अपना सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीपी किट वगैरह पहनकर और तत्काल चलाएं, ताकि बाईपास पे हमारे जो भी आ रहे हैं बाहर जिले से, बाहर प्रांत से लोग पैदल जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। उनको हम लोग खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो बीच में जिले में रहेंगे नहीं, हम लोग का चंदौली जिला बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, पूर्वी बॉर्डर है, तो इसलिए हम उनसे आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि परिवहन विभाग को निर्देशित करेंगे चले। दूसरी चीज हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जो भी जिले के विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक माननीय विधायक जी हैं और सांसद जी हैं, वो इस समय बहुत कम लोग हैं जो क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मान रहे हैं कि उनकी सुरक्षा जरूरी है, वो घर पे रहे, लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जनता आपको चुनी है, जनप्रतिनिधि आप हैं, आप वोट रहता है। आम दिनों में देखा जाता है कि जब रैली चलती है तो 200 गाड़ी आदमी इकट्ठा करते हैं, तो भेज देते हैं कि गांव में प्रधान जी 10 बसें भरवा दीजिए, लेकिन उस समय उनको बस मिल जाती है। आज के डेट में ना वो दिख रहे हैं, ना उनके पास बसें हैं, ना सही बात बोल रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं और बहुत अहम बात बोल रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं इलाके के, क्षेत्र के, उनको तो वहां पर दिखना चाहिए, अपनी जनता के साथ खड़े होना चाहिए, उससे उसको संभल मिलेगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र द्विवेदी ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।